बाप, बेटे और रूपक के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको संभाला और फिर से एक नया सप्ताह हमारे जीवन में जोड़ दिया, ताकि इस सप्ताह में भी हम इस ज़मीन के ऊपर जिंदा रहते हुए उसके वचन को सुने, उसका धन्यवाद करें, इस नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई लें और अपने जीवन के अंदर उसकी इच्छा को पूरा करें। तो हम धन्यवाद देते हुए आज का वचन जो परमेश्वर हम सब के साथ बांटना चाहता है उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। तो आज का वचन जो है वो संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील में से लिया गया है। संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील उसका 14 अध्याय और 22 पद से लेकर 33 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 14 अध्याय 22 पद से लेकर 33 पद तक। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें जीवन के हर पहलू के बारे में अगुवाई करता है, चाहे वो खुशी का पहलू हो, चाहे दुख और परेशानियों का पहलू हो, या हमारा शारीरिक पहलू हो, मानसिक पहलू हो, आत्मिक पहलू हो। अलग अलग तरीके से परमेश्वर का वचन जो है हम सब की अगुवाई करता है। परमेश्वर हम सब का मार्गदर्शक बनता है और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसके वचन को हम जब सुनते हैं तो उस समय ये बात हमें मानकर चलना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। और जब हम परमेश्वर के सामने बेनती करते हैं, जब उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो उस समय हम परमेश्वर के साथ जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो आज का वचन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, जिसमें बताया गया है कि संकट के समय बचाव के लिए यीशु मसीह हमेशा हमारे पास रहता है और हमारे पास आता है। तो आज ये वचन जो पढ़ा गया हम ले रहे हैं इसमें से, तो ये फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि संत मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय 22 से 33 पद तक जो है वो लिया गया है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर घटना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों के पास जो है वो जाते हैं और दुख के समय, परेशानी के समय जो है उनका बचाव करते हैं। जब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भीड़ को यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली के साथ तृप्त किया, तो उसके बाद 22 पद से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाकर दूसरी ओर जाने के लिए रवाना किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया। तो यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और संत यूहन्ना की अंजील को पढ़ें तो उसके 15 शेद है कि 15 पद में हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए रवाना कर दिया था क्योंकि भीड़ के लोग जो थे वो इस सारी घटना के बाद, इतने बड़े आश्चर्य कर्म के बाद जो था, प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चेलों को भेज दिया कि वो उनका साथ जो है वो ना दे, और क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह का समय जो था नहीं आया था और प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो उन्होंने लोगों के बीच में करने थे। और वचन के अंदर बताया गया है कि जब यीशु अकेला रह गया तो वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चढ़ गया। रात हो गई थी और वहाँ गलील की झील के अंदर
अचानक तूफान आ जाते थे। और उस रात भी एक ऐसा तूफान आया कि चेले और वो नाव जो जिस पर वो चढ़े हुए थे वो संकट में आ गई। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि वो शायद फसा के पर्व के आसपास का समय होगा। और यहाँ पे ये भी बात हम देखते हैं कि पतरस के जीवन का एक खास महत्व यहाँ पे बताया गया है। उसके जीवन के बारे में खास करके यहाँ पे बात जो है वो की गई है। तो सबसे पहली बात जो इसमें हम देखते हैं पतरस के बारे में वो ये है कि वो बहुत जल्दी भावना में बह जाता था। जब वो काम करता था तो भावना में बहकर काम करता था, बिना सोचे समझे कि वो क्या कर रहा है। बार बार पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं तो पतरस के जीवन में बार बार इसी भूल को हमें देखने को मिलता है कि बिना सोचे विचारे उस काम का नतीजा क्या निकलेगा वो कर बैठता था। और जब हम संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील के 26वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 33 से 35 पद को पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें जो है एक घटना मिलती है। वहाँ लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। तो पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। जब से यीशु मसीह ने ये बात चेलों को 31वें पद में कही कि तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे, तो पतरस वहाँ पर भी भावना के अंदर बह जाता है। और वहाँ पर भावना में बैठकर कहता है कि अगर सब तेरे विषय में ठोकर खा जाएं तो मैं कभी ठोकर जो है वो नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे तो मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं कि इंसान जो है उसके जीवन में ये बात होना बहुत ज़रूरी है। और उसको चाहिए कि सारी विपत्ति का, सारे हालात का, सारी परिस्थितियों का सामना जो है करने से पहले जो है अध्ययन उसका जरूर करे और उस काम को जो है तब करे। क्योंकि जब हम संत मत्ती की अंजील को देखते हैं उसके 16 अध्याय के 24 और 25वें पद को, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्ट रीति से एक बात कही। लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी बात देखते हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ यीशु मसीह ये बात जो है चेलों को बता रहे हैं। उसने सदा उनसे कहा कि इससे पहले कि तुम मसीही रास्ते पर चलो, इससे पहले कि तुम मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू करो, एक बात तुम्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह के पीछे चलना वाला रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन है, वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। तो इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बिना कीमत आके कभी भी भावना में बहना नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कार्य हम भावना में बहकर जो है वो करते हैं और वो यीशु मसीह के काम करने में जो है हम जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम उन हालातों को, उन परिस्थितियों को पहले आंकते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनका पॉजिटिव क्या होगा, उनका नेगेटिव क्या होगा, इसके बारे में हम विचार नहीं करते। और ज़्यादातर बहुत ऐसा ही होता है कि हम भावना में बहकर काम करते हैं और फिर हम फेल हो जाते हैं, जैसा यहाँ पतरस ने किया।
और फिर हम एक बात खास जो है वो ये देखते हैं कि पतरस पूरी तरह कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हुआ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सोचने वाली है कि बेशक वो भावनाओं में बहता था, लेकिन कभी भी वो पूरी तरह से असफल नहीं हुआ। और वो जब भी असफल होने लगता था तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो जल्दी से यीशु मसीह को पकड़ लेता था। और पतरस के विषय में ये बात जो है बहुत ही बड़ी है उसके संबंध में कि कभी कभी जब वो गिरा तो वो फिर पड़ा नहीं रहा, वो ढेरी ढाकर बैठ नहीं गया, वो सुस्त नहीं हो गया, वो फिर उठ गया। और ये भी सच है कि उसकी असफलताओं के चलते हुए भी वो दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के पास आता रहा। किसी ने कहा है कि संत वो इंसान नहीं होता जो कभी असफल नहीं होता। संत वो होता है जब भी वो गिरता है और हर बार वो उठकर खड़ा हो जाता है। जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो पतरस की असफलताओं से पतरस यीशु को और अधिक प्यार जो है वो करने लग गया, उसकी और नज़दीकी में आ गया। और एक बहुत ही यहाँ महान सच्चाई है कि जब यीशु नाव में आ गया तो उस समय हवा जो थी वो थम गई। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर पहले अध्याय को जब हम पढ़ें तो वहाँ पर याकूब जो है वो भी 2 आयत से हमारे सामने यही बात जो है वो रखते हैं। कहते हैं, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम में किसी बात की घटी जो है वो ना रहे। इस समाज में रहते हुए बहुत सारी परीक्षाओं का हमें सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे दुखों के पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बताया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भावना में बहकर जब हम काम कर जाते हैं फिर असफल हो जाते हैं तो हमें उठकर फिर खड़े होने की ज़रूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की ज़रूरत है। पतरस ने यहाँ पर यही काम किया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास चलने की कोशिश करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो कहता है कि अगर तू है पानी पर चलकर आ रहा तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। तो जब वो वहाँ पर जाने लगता है तो वो लहरों से घबराता है, परेशानियों से घबराता है, डरता है और वहाँ फिर वो डूबने लगता है। ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर भी होता है। जब दुखों के पहाड़ हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे परेशानियाँ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर एक बहुत बड़ा मूल विचार पाया गया है कि चेलों की ज़रूरत और संकट के समय जो है, दुख के समय जो है, यीशु उनके पास आता है। यीशु मसीह खुद चलकर आता है जब उनकी नाव डगमगा रही थी, जब वो डरे हुए थे, जब तूफान के अंदर परेशान थे, वो हवा सामने की थी और जब जीवन संघर्ष में उलझ रहा था, तब यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए आते हैं। जिस वक्त भी यीशु मसीह की ज़रूरत होती है, यीशु उस समय सहायता करने के लिए, यीशु उस समय बचाने के लिए हमेशा जो है वो उपस्थित रहता है। बहुत हमारे जीवन के सामने जो है हवा जो है वो सामने की ही रहती है। ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जब हमें वातावरण से लड़ना पड़ता है, जब ऐसे समय आते हैं जब हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है,
ऐसे समय आते हैं जब हमें परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जब परीक्षाओं से लड़ना पड़ता है, दुखों से लड़ना पड़ता है, और अपने द्वारा लिए गए फैसले, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से लड़ना पड़ता है। अगर सच में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो फिर हमें कभी भी अकेले इन चीज़ों के साथ नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह तूफानों, आंधियों को चीर कर जो है वो हमारे पास आता है, हमें बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुए आता है, और फिर जो है उस तूफान को जो हमारे जीवन के अंदर होता है उसे शांत करता है। चेलों को उसने कहा, ढांढस बांधो और मत डरो। ढांढस बांधो, मत डरो, लिखा हुआ है यहाँ पे, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह आज भी हमें कहता है। जब हम एलिया के विषय में बात करते हैं तो एलिया भी एक ऐसा इंसान था जो हमेशा परमेश्वर के लिए कार्य करता था, लेकिन जब ईजेबल रानी के कारण उसके सामने बहुत बड़ा परेशानी थी, डर रहा था, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो भूखा था तो उसको खाना खिलाया, जब उसे ताकत की ज़रूरत थी परमेश्वर ने उसे ताकत दिया, जब उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत थी परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। परमेश्वर आज मेरी और आपकी भी हर जीवन के पहलू में हर तरह से अगुवाई करता है, हर दुख से बचाना चाहता है, हर हालातों में वो हमारे साथ साथ चलना चाहता है, ताकि हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस न करो। उसका वायदा है, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, ना तुम्हें अनाथ छोड़ूंगा, ना तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, बल्कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा करे कि जीवन के कैसे भी तूफान हमारे सामने क्यों ना हो, उन तूफानों के अंदर हम यीशु मसीह की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि वो हमारे बचाव के लिए हमेशा आता है और हमें वो बचाना चाहता है। आज पूरा समाज किसी न किसी तरह से वो परीक्षाओं में पड़ा हुआ है, दुखों में पड़ा हुआ है, परेशानियों में पड़ा हुआ है, और वो परेशानियां जो है इंसान के जीवन की शांति को भंग कर रही है। वो परेशानियां जो है परमेश्वर और उनके बीच में दूरी पैदा कर रही है, और उस दूरी को मिटाने की ज़रूरत है। उसे पतरस की तरह जो है, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि जब वो डूबने लगा तो पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तूने संदेह किया। याकूब बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को जो है यहाँ पर जो है वो कहता है, पहले अध्याय के कहता है कि 6 आयत में वो कहता है, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल, संदेह नहीं, विश्वास को अपना काम करने, विश्वास में आगे बढ़े, और विश्वास जो धीरज पैदा करता है उसको अपना काम पूरा कर दे, ताकि हम हर हालात के अंदर, हर परिस्थिति में, हर तरह के तूफानों में अपने आप को यीशु मसीह के पास पाएं, यीशु को अपने पास पाएं, और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते चले जाएं, और उसकी इच्छा हमारे जीवन में यानी कि इस ज़मीन पर पूरी हो, और उसके साथ रहकर हम उस राज्य के वारिस बन जाए। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।